गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी बीएड केमिस्ट्री थर्ड ईयर के पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट थर्मोडायनामिक की स्टडी करने जा रहे हैं। थर्मोडायनामिक वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। थर्मोडायनामिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनामिक। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है मोशन या मूवमेंट। हीट मतलब ऊष्मा और मोशन मतलब गति। अर्थात ऊष्मा का प्रवाह, हम कह सकते हैं कि ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को ऊष्मा गतिकी या थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। अगर कहीं हीट प्रेजेंट है, हीट मतलब हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तब हम उसे हीट ना कहकर एनर्जी कहेंगे। इट मीन्स अगर कहीं एनर्जी प्रेजेंट है और वह एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है या मूव कर रही है, तब उस एनर्जी के मोशन की जो स्टडी करते हैं या उससे रिलेटेड रूल्स को जब हम पढ़ते हैं या उसके बेस पर जो भी लॉ बने हुए हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसकी स्टडी जब हम करते हैं, तब हम यह कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स की स्टडी कर रहे हैं। यदि हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही है, तब हम उसे थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। और यदि हीट एक जगह पर रुकी हुई है और उस रुकी हुई हीट की स्टडी जब हम करते हैं, तब हम उसे कहेंगे थर्मोस्टैटिक। अतः थर्मोडायनामिक्स की परिभाषा की यदि बात की जाए तो विज्ञान की वह शाखा जो ऊष्मीय ऊर्जा तथा ऊर्जा के अन्य रूपों में संबंध बताती है, जब कोई भौतिक व रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है, ऊष्मा गतिकी कहलाता है। थर्मोडायनामिक टर्म्स, ऊष्मा गतिकीय पद। थर्मोडायनामिक की स्टडी करने के लिए तीन चीजों का समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, सिस्टम, तंत्र। यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे उस यूनिवर्स या ब्रह्मांड के किसी एक पोर्शन या भाग की स्टडी करनी है। उस पार्ट की एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी का फ्लो कितना था, एनर्जी पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, मतलब उस भाग या पार्ट के एनर्जी के बारे में स्टडी करना है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का वह पार्ट जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं, वह सिस्टम कहलाता है। अर्थात ब्रह्मांड का वह भाग जो हमने अध्ययन के लिए चुना हो, तंत्र कहलाता है। सेकंड, सराउंडिंग, परिपार्श्विक। यूनिवर्स या ब्रह्मांड का वह पार्ट जो स्टडी नहीं किया जा रहा है, सराउंडिंग कहलाता है। अतः तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का समस्त क्षेत्र परिपार्श्विक कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग या तंत्र और परिपार्श्विक मिलकर यूनिवर्स बना रहा है, मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा है। थर्ड, बाउंड्री या परिसीमा। बाउंड्री या परिसीमा किसे कहते हैं? सिस्टम को सराउंडिंग से पृथक करने वाली सीमा रेखा ही परिसीमा या बाउंड्री कहलाती है। यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने पूरे ब्रह्मांड में कोई एक पार्ट या भाग लिया है और इस पार्ट की मुझे स्टडी करनी है। तो ये पार्ट पूरे ब्रह्मांड का मेरे पास में सिस्टम कहलाएगा, तंत्र कहलाएगा। इस तंत्र को छोड़कर, इस सिस्टम को छोड़कर
पूरे ब्रह्मांड और यूनिवर्स में जो बचा हुआ भाग है उसे हम कहेंगे सराउंडिंग। और इस सिस्टम और इस सराउंडिंग को पृथक करने वाली ये जो परिसीमा है हमारे पास में, इसे हम कहेंगे बाउंड्री। अतः सिस्टम को सराउंडिंग से पृथक करने वाली सीमा रेखा ही परिसीमा या बाउंड्री कहलाती है। यह बाउंड्री दो तरह की होगी, रियल वास्तविक या इमेजिनरी हाइपोथेटिकल और काल्पनिक। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज हम किसी एक ग्राउंड में खड़े हैं, उसके किसी पोर्शन की स्टडी करनी है, तो हम उस ग्राउंड में जहां खड़े हैं उसके चारों तरफ 5 मीटर के रेडियस की स्टडी करनी है। बट हम उस 5 मीटर के रेडियस से बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींची गई है। तब यह जो बाउंड्री है उसे इमेजिनरी हाइपोथेटिकल या काल्पनिक कहा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमें किसी एक रूम की स्टडी करनी है, तो उसकी वॉल या दीवार एज ए बाउंड्री की तरह बिहेव करेगी, एज ए परिसीमा की तरह बिहेव करेगी, और हम कह सकते हैं कि यह रियल बाउंड्री होगी, यह वास्तविक परिसीमा होगी। सिस्टम तंत्र। सिस्टम 3 तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम खुला तंत्र, क्लोज सिस्टम बंद तंत्र, और आइसोलेटेड सिस्टम विलगित तंत्र। सबसे पहले हम खुला तंत्र की स्टडी करते हैं। खुला तंत्र क्या होता है? एक ऐसा तंत्र जिसके अंदर और बाहर एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, या जिसके अंदर और बाहर ऊर्जा का विनिमय हो सकता है। साथ ही इस तंत्र में मैटर और द्रव्य का भी विनिमय या एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। इट मीन्स इस सिस्टम के अंदर एनर्जी जा भी सकती है और एनर्जी बाहर भी आ सकती है, और इस सिस्टम के अंदर द्रव्य अंदर भी आ सकता है और द्रव्य बाहर भी जा सकता है। हम यह कह सकते हैं कि यदि इस सिस्टम के अंदर एनर्जी आ रही है, इट मीन्स एनर्जी इस सिस्टम की बढ़ गई है, और यदि इस सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रही है, इट मीन्स इस सिस्टम की एनर्जी कम हो गई है। तो एक खुला तंत्र या ओपन सिस्टम एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें से एनर्जी, ऊर्जा, मैटर और द्रव्य दोनों का सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एक्सचेंज और विनिमय हो सकता है। इट मीन्स इन ओपन सिस्टम change in energy is not equal to 0 and change in mass is also not equal to 0. इस खुले तंत्र को हम एक गर्म चाय के कप से समझ सकते हैं। यदि एक गर्म चाय का कप हम लेकर रख देते हैं, थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं कि वह चाय ठंडी हो गई है, इट मीन्स उस गर्म चाय के कप में से एनर्जी सिस्टम में से बाहर सराउंडिंग में जा चुकी है। और वही हम यह भी देखते हैं कि वह उस चाय में से वेपर्स की फॉर्म में कुछ मास या कुछ मैटर बाहर निकल रहा है। इट मीन्स वो उस चाय का मास भी कम हो गया है। सेकंड, क्लोज सिस्टम बंद तंत्र। क्लोज सिस्टम और बंद तंत्र में से यह एक ऐसा तंत्र है जिसमें से एनर्जी का एक्सचेंज या ऊर्जा का विनिमय सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हो सकता है, लेकिन द्रव्य या मैटर का एक्सचेंज और विनिमय सिस्टम और सराउंडिंग के बीच नहीं हो सकता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने जो एक गर्म चाय का कप लिया था, उसको यदि हम एक ढक्कन से ढक देते हैं, तब
वह चाय थोड़ी देर के बाद में ठंडी तो हो जाएगी, लेकिन उसका जो मास है, उसका जो द्रव्यमान है, वह उतना ही रहेगा। क्योंकि जो आप ढक्कन लगा रहे हो, जब इस चाय में से जो वेपर्स निकलेगी, वह वेपर्स उस ढक्कन के नीचे संघनित होकर के, कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगी, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स वापस से अगेन उस चाय के अंदर जाते रहेंगे। तो बंद तंत्र या क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें से एनर्जी या ऊर्जा का विनिमय या एक्सचेंज तो हो सकता है, लेकिन द्रव्य या मैटर का विनिमय और एक्सचेंज नहीं हो सकता है। इट मीन्स चेंज इन एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट चेंज इन मास इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र। आइसोलेटेड सिस्टम और विलगित तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें से ना तो एनर्जी और ना ही मैटर, ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्य सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो सकते हैं। इसे हम एक थर्मस फ्लास्क की तरह समझ सकते हैं। यदि हम एक थर्मस फ्लास्क में चाय डाल देते हैं तो वह चाय गर्म ही रहती है और ना ही उसमें से वेपर्स की फॉर्म में चाय बाहर निकलती है, यदि वह थर्मस फ्लास्क बंद हो तो विलगित तंत्र में एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज या विनिमय नहीं हो सकता है। इट मीन्स वी कैन से इन आइसोलेटेड सिस्टम चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो एंड चेंज इन मास इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो।